Welcome to IT Hub. Let's start with a new topic, time division multiplexing. It is a digital technique. In FDM technique, all signals are transmitted at same time with different frequency, but in TDM, frequency is same but the time slots are different. In total time available in the channel is distributed among different users called time slot at which data to be transmitted by the sender. In TDM हम टाइम को डिवाइड कर देते हैं टू एवरी सिग्नल. टाइम slot is a fixed time in which data to be transmitted by the signal. Here we can see signal 1, signal 2, signal 3 all have their time slot T1, T2 and T3. इसी गिवन टाइम के अंदर ही वो डेटा ट्रांसमिट करेंगे ओवर द चैनल. सिग्नल आर ट्रांसमिटेड इन फॉर्म ऑफ फ्रेम्स. यहाँ पे फ्रेम के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होता है बाय द सिग्नल इन गिवन टाइम स्लॉट. दिस इज द मेन पॉइंट कि वो टाइम स्लॉट के अंदर ही अपना डेटा प्रोसीड कर रहे हैं. लाइक इन एफटीएम फ्रीक्वेंसी डिवीजन होता था, इन वेवलेंथ डिवीजन वेवलेंथ को डिवाइड किया जाता था, इन टाइम डिवीजन टाइम को डिवाइड किया जा रहा है. दिस ऑल आर सिमिलर बट डिफरेंट प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा टू अवॉइड कोलिजन. Next slide is, there are two type of TDM, synchronous TDM and asynchronous TDM. Synchronous TDM, in this technique time slot is pre-assigned to every device. यहाँ पे टाइम स्लॉट पहले ही ईच डिवाइस को पहले ही दे दिया जाता है. लाइक सिग्नल 1 हैव टाइम स्लॉट T1, सिग्नल 2 हैव टाइम स्लॉट T2 एंड सो ऑन. सबको प्री असाइन होता है टाइम स्लॉट. Each device has its time slot irrespective of fact that the device has data or not. Have data or not, सबको time slot दे दिया जाता है. This is the main disadvantage of synchronous TDM. As we can see this in further explanation, device does not have data, then slot will be remain empty. अगर उसके पास डेटा नहीं है ट्रांसमिट करने के लिए तो वो एम्प्टी रहेगा, बट टाइम स्लॉट तो उसको दे दिया जाता है, वो प्री असाइन होता है सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में. नाउ इन दिस फिगर यू कैन सी पोलर फ्रेम्स. यहाँ पर सिग्नल फ्रेम की फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट करते हैं. इन पे मल्टीप्लेक्सिंग हुई, देन ए बी सी आर ट्रांसमिटेड इन फॉर्म ऑफ फ्रेम्स. नेक्स्ट, disadvantage of synchronous time division. The capacity of channel is not fully utilized as the empty slot are also transmitted. इसमें empty slot को भी टाइम असाइन कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे प्री असाइन होते हैं टाइम स्लॉट्स. तो यहाँ पे हमें ये कंसिडर नहीं कर सकते कि किसके पास डेटा है ट्रांसमिट करने के लिए और किसके पास नहीं है. फॉर एग्जाम्पल जिसके पास डेटा नहीं है ट्रांसफर करने के लिए उसको भी टाइम स्लॉट दे दिया जाएगा, तो वो एक जो टाइम स्लॉट है वो पूरा का पूरा बैंडविड्थ को वेस्ट कर देगा. वो टाइम स्लॉट एज अ वेस्ट बैंडविड्थ माना जाएगा क्योंकि उसमें कोई भी डेटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, बट वो प्री असाइन था तो वो बुक हो गया और वो किसी और को नहीं हम असाइन कर सकते. सो ड्यू टू दिस रीजन स्पीड इज स्लो एंड लेस टाइम एफिशिएंट. To avoid this limitation, asynchronous time division multiplexing is used. In this, time slots are not fixed as the case of synchronous time division. यहाँ पे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, asynchronous time division multiplexing में टाइम स्लॉट डायनामिकली असाइन किए जाते हैं, प्री असाइन नहीं किए जाते हैं लाइक इन STDM. Only those devices have the time slot which have data to be sent. सिर्फ उनको ही टाइम स्लॉट गिवन होगा जिनके पास डेटा होगा ट्रांसमिट करने के लिए. अदरवाइज जो एम्प्टी स्लॉट्स हैं उनको टाइम नहीं दिया जाएगा और वी कैन से टाइम स्लॉट नहीं दिया जाएगा सो दैट वी कैन सॉल्व द वेस्ट बैंडविड्थ प्रॉब्लम इन STDM. इसलिए ये प्रोवाइड करवाएगा टाइम स्लॉट ताकि जिनके पास डेटा प्रोसीड करने के लिए उन्हीं को टाइम स्लॉट मिल सके, अदरवाइज बैंडविड्थ वेस्ट ना हो. मीन्स ओनली एक्टिव वर्क स्टेशन हैव टाइम स्लॉट्स. हियर वी can see in this point only active station को ही time slot देंगे. Here you can see in this figure slot contain an address part that identifies the source of data. जैसे origin of data, वो data कहाँ से आया है, तो यहाँ पे address part add होता है data के साथ. Next slide is concept of a synchronous time division multiplexing. ये कैसे work करता है. Signals and only two signal here you can see A and C, only two signal are proceeded here because B and D are empty, तो उनको टाइम स्लॉट गिवन नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे A के पास डेटा है, B आइडियल है, C के पास डेटा है, D आइडियल है. आइडियल मीन्स एम्प्टी है. यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग होगी C और A पर क्योंकि उनके पास ही डेटा है तो उनको ही टाइम स्लॉट देंगे.
तो यहाँ पे C और A पर मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है. In this diagram there are 4 devices but 2 devices are sending the data A and C. Therefore only A and C are only transmitted through the transmission line. So transmission line में पहले address of A, data of A, then address of C, data of C. यहाँ पे address part साथ में जाता है. Difference between asynchronous time division multiplexing and synchronous time division multiplexing. Many slots in synchronous time division multiplexing is unused, but in asynchronous all the slots are fully utilized. Synchronous में कुछ empty थे तो वो unused थे. यहाँ पे वही slots proceed करेंगे जिनके पास data है. By which transmission time will be decreased and efficiency will be increased. So next point is in STTM there are n number of sending device and there are n time slots. जितने device होंगे सबको ही time slot pre-assign कर दिया जाएगा जिसके पास data है या नहीं है irrespective of that. But in ATTM there are n sending device and there are m time slots where m is less than n. Because उन्हीं को data provide किया उन्हीं को time slot provide किया जाएगा जिनके पास data होगा. Means m define here time slots and define here devices. n devices है m time slot है उन्हीं को device को time slot provide करेंगे जिसके पास data है ताकि so that channel is fully utilized. This is all about TDM. So let's sum up this TDM. TDM में टाइम को डिवाइड किया गया है. सिग्नल्स को अलग अलग टाइम स्लॉट्स दिए गए हैं. टाइम स्लॉट के अंदर वो डेटा प्रोसीड करेंगे. टाइम स्लॉट इसलिए अलग अलग प्रोवाइड किए गए हैं ताकि उनमें कोलिजन ना हो. कोलिजन को अवॉइड करने के लिए हमें टाइम स्लॉट्स प्रोवाइड किए गए हैं. ओवरलैपिंग को अवॉइड करने के लिए टाइम स्लॉट गिवन है. 2 टाइप सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस. सिंक्रोनस में प्री असाइन होता है टाइम स्लॉट्स एंड सिंक्रोनस में फुल्ली यूटिलाइज नहीं होता है चैनल क्योंकि जिनके पास डेटा नहीं है वो भी प्रोसीड करेंगे उनको भी टाइम स्लॉट दिए जाएंगे. सो दिस इज नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड एंड वेस्ट ऑफ बैंडविड्थ. सो टू अवॉइड दिस asynchronous टाइम डिवीजन इज यूज्ड एंड इन asynchronous टाइम डिवीजन उन्हीं को टाइम स्लॉट दिए जाएंगे जिनके पास डेटा होगा वही प्रोसीड करेंगे सो दैट चैनल इज फुल्ली यूटिलाइज्ड. आई होप आई मेक माई पॉइंट क्लियर. दिस इज ऑल अबाउट TTM. थैंक्स फॉर वॉचिंग.